चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमको क्या करना है बच्चों, इन दो इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करूंगा, टेबल ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों हम लोग ने टेबल ड्रॉ कर लिया है, इतना तो आपको करने आया ना। अब सुनो, ग्राफिकल मेथड से मुझे सॉल्व करने के लिए ना मुझे क्या बनाना रहता है, ग्राफ बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है, ग्राफ बनाना रहता है। और ग्राफ बनाने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लगती है। किसकी हेल्प लगती है, कोऑर्डिनेट्स की। तो ग्राफ बनाना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई के पॉइंट्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई के पॉइंट्स चाहिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो गिवन होगा और दूसरा पॉइंट गिवन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमको फाइंड करना है। लेट्स से एक्स गिवन होगा तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। अगर वाई गिवन होगा तो हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखो वहां पे एक पॉइंट गिवन है, कोई सा तो एक्स या फिर वाई गिवन है, हमको दूसरा फाइंड करना है। और ऐसे हम लोग को ये बॉक्स को फिल करना है। इतना क्लियर है क्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉइंट्स गिवन ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ना, वैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, खुद से कंसीडर करोगे। क्या करोगे, खुद से कंसीडर करोगे। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन क्या करना, छोटा पॉइंट्स कंसीडर करना। क्यों, क्योंकि कैलकुलेट करते समय ना आपको इजी होगा। इतना क्लियर है क्या। तो आप क्या करोगे, छोटे पॉइंट्स कंसीडर करोगे। आप कोई से भी 4 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमेशा क्या याद रखना कि आपको क्या करना है, छोटे पॉइंट से कंसीडर करना है। मेरे तरफ से 0 1 2 3 ये 4 पॉइंट्स है, इनको यूज कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स के, देख अभी इस वाले क्वेश्चन में एक वेरिएबल के पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक्स के पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं। यहाँ पे क्या 0 1 2 और 3 दोनों टेबल में कंसीडर कर लेते हैं। 0 1 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। इतना क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे, अब सेकेंड वेरिएबल है y, उसका आपको कंसीडर नहीं करना है, उसके वैल्यूज आपको कंसीडर नहीं करने हैं बच्चों। उनके वैल्यूज क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं। उनके वैल्यूज क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। फाइंड करना भी काफी इजी है। देखो यहाँ पे जैसे ये x, y क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x का भी वैल्यू चाहिए और y का भी वैल्यू चाहिए ना। x का भी वैल्यू है मेरे पास, x का वैल्यू है मेरे पास। देखो x इज इक्वल टू 0, लेकिन उसका y का पॉइंट है क्या, नहीं। तो इस वाले पहले कोऑर्डिनेट के लिए x प्लस वाई, ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो लाइन है, इसके पहला कोऑर्डिनेट के लिए मुझे क्या चाहिए, x का भी लाइन, x का भी पॉइंट चाहिए और y का भी पॉइंट चाहिए ना। लेकिन मेरे पास x का तो पॉइंट है, लेकिन y का पॉइंट है क्या बच्चों, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा, y का पॉइंट फाइंड करूंगा। तो जैसे मैं फाइंड कर देता हूं, मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है ना, ये तो मैं इसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, y का पॉइंट फाइंड करूंगा। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मैं पुट करूंगा। कौन सा इक्वेशन में पुट करूंगा, मैं ये वाला टेबल सॉल्व कर रहा हूं ना, तो इस वाले टेबल के इक्वेशन में पुट करूंगा। ये वाला टेबल का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 को मैं पुट करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा और मुझे क्या आंसर मिलेगा, y का आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की जगह पे 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। तो y का आंसर कितना मिला मुझे बच्चों, y का आंसर मुझे मिला 6। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 6 लूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा और मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,6, ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट होगा। इतना क्लियर है क्या। चलो बच्चों दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, और दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे उसका x का भी वैल्यू चाहिए और y का भी वैल्यू चाहिए। लेकिन मेरे पास फिलहाल x का वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, उस x की वैल्यू से मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू फाइंड करूंगा। अब मेरे पास फिलहाल कौन सा वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 है और मेरे पास y का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू जो 1 है, उसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू फाइंड करूंगा। ये जो x इज इक्वल टू 1 है, मैं कौन से इक्वेशन में पुट करूंगा, टेबल के इक्वेशन में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, मुझे y का आंसर मिलेगा। चलो x की जगह पे 1 लिखते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। तो y का आंसर कितना मिलेगा, 6 माइनस 1, उधर प्लस 1 था, उधर गया माइनस 1। तो y का आंसर है बच्चों कितना मिलेगा, y का आंसर कितना मिलेगा, 6 माइनस 1 कितना होता है, 6 माइनस 1 5 होता है। तो y का आंसर कितना मिला बच्चों, y का आंसर 5 मिला। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा और मुझे मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 1,5। इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है। चलो x इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। किस में पुट करूंगा,
उस टेबल के इक्वेशन में पुट करूंगा, और वो टेबल का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 6। मुझे चौथा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चौथा कोऑर्डिनेट के लिए मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए। फिलहाल मेरे पास a की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3 है। मैं क्या करूंगा, इस x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू से y का वैल्यू फाइंड करूंगा। जैसे ही y का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे चौथा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इतना क्लियर है क्या? तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। किसमें पुट करेंगे, उस टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें x की वैल्यू कितना पुट करना है, 3। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, y का आंसर मिलेगा 6 माइनस 3। y का आंसर कितना मिलेगा, 6 माइनस 3। तो y का आंसर कितना मिलेगा, 6 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 6 माइनस 3 होता है 3। तो ये जो y का आंसर है, y का वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 3। और मुझे चौथा कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा इस लाइन के इक्वेशन का। क्या है वो, 3,3। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या? अब सिमिलरली जैसे हम लोग ने ये टेबल हम लोग ने बनाया ना, हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे, सेकंड टेबल भी बनाएंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो अब हम क्या करते हैं, सेकंड टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब आपको होप सो समझ गया होगा ना टेबल को कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, जिस टेबल को आप सॉल्व कर रहे हो उस टेबल के इक्वेशन में पुट करेंगे। फिलहाल इस टेबल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टेबल का इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इस टेबल का इक्वेशन है ना। तो चलो इसमें पुट करते हैं। क्या क्या पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4। तो y माइनस वाई का आंसर कितना मिलेगा, माइनस वाई का आपको आंसर मिलेगा 4 मिलेगा। तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा -4। इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4। तो इस टेबल का पहला कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिला, इस लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या मुझे मिला, 0, -4। इतना क्लियर है क्या बच्चों? की वैल्यू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। किसमें, उस टेबल के इक्वेशन में। उस टेबल का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन है। x की जगह पे कितना लिखना है, x की जगह पे आपको 1 लिखना है। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4। तो माइनस वाई का आंसर कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे +1 है, उधर गया -1। तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना, 3। तो -1 का आंसर कितना आया, 3 आया। तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, y का आंसर मिलेगा -3। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे -3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मुझे मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा 1, -3। इतना क्लियर है क्या? अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू कितना, 2 पुट करेंगे इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन क्या है टेबल का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 लिखेंगे। चलो x है यहाँ पे, उसकी जगह पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना। तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा -2। इतना क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे -2, और हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट हमें मिला 2, -2। इतना क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। किसमें, हमारे टेबल के इक्वेशन में। हमारे टेबल का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बराबर ना। चलो अब हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा आपको -1। इतना क्लियर है क्या? y का आंसर आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, -1 लिखूंगा। और हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 3, -1। इतना क्लियर है क्या? अब सुनो, पहला स्टेप है बच्चों, सॉल्व करते हैं ना हम, ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करते हैं ना, उसके चार स्टेप्स है। पहला स्टेप है टेबल बनाओ, टेबल आप लोग ने बना लिया। फिर सेकंड स्टेप है उस टेबल को कंप्लीट करो। अभी आपको
अभी आपको पता चल गया है ना टेबल को कंप्लीट कैसे करना है। अब इसका थर्ड स्टेप है ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप क्या करोगे, एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ड्रॉ किया आपने, ये अपना एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। इतना क्लियर है। फिर क्या अपन करेंगे, फिर क्या हम करेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं ना। जैसे एक्स एक्सिस के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बराबर ना, और लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बराबर। फिर वाई एक्सिस में ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और नीचे के साइड कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इतना ड्रॉ किया क्या बच्चों अभी आपने? तो अभी अब हम क्या करेंगे पता है क्या, ये जो आपको टेबल्स दिख रहे हैं ना, ये जो अपने टेबल्स है, ये जो आपको टेबल्स दिख रहे हैं ना, इनके इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारे क्या है, लाइंस है। तो यहाँ पे दो लाइंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा एक लाइन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा लाइन है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन को इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने निकाले ना, इनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी आपको ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं क्या, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे करते हैं। जैसे हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, कितना 0,6, तो 0,6 x, y था, तो x, y मतलब क्या, x में 0 और y में 6, क्या x में 0 और y में 6, तो हमारा x में 0, यहाँ पे 0 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मिडिल में रहेगा, तो x में 0 और y में कितना है, 6 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा बच्चों, पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा। क्या इस पॉइंट का नाम है, 0,6 है। इतना क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो 1,5, x में 1, x में बच्चों 1, x में 1 और y में 5, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कहाँ पे बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे बनेगा ना, कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा। इस कोऑर्डिनेट का नाम, इस पॉइंट का नाम क्या है, 1,5। चलो थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,4, तो ये 2,4 कहाँ पे पॉइंट बनेगा बच्चों, x में 2 और y में 4, तो यहाँ पे बनेगा ना पॉइंट। क्या है इस पॉइंट का नाम, 2,4। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,3, x में 3 और y में 3, x में 3 और y में 3, मतलब कहाँ पे पॉइंट बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा ना, तो इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं 3,3। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, इन यहाँ पे जो हम लोग ने पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया ना, इन्हें क्या करना है, एक लंबी सी लाइन से जोड़ देना है। ठीक है, लंबी सी लाइन खींचो और इन पॉइंट्स को क्या कर दो, जोड़ दो। स्केल से एक बड़ी लाइन खींचो और इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। अच्छा ये एक लाइन अभी आप लोग ने ड्रॉ किया, अब इस लाइन को नाम भी दे दो। इस लाइन को नाम क्या देना है, देखो यहाँ पे जो आपका टेबल का इक्वेशन है ना, वही आपका इस लाइन का नाम होगा। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या नाम होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। इतना क्लियर है क्या? अब हम लोग ने एक टेबल का इक्वेशन को हम लोग ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है, मतलब हम लोग ने एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन को भी क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी लाइन का पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो दूसरी लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, देखो 0,-4, बराबर ना, 0,-4, तो x में 0 और y में कितना, -4, तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना, तो इसका नाम लिख लेते हैं बच्चों, क्या 0,-4। इतना क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है। तो चलो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट को क्या इस ग्राफ में पुट करते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 1,-3 है ना, 1,-3, तो देखो बच्चों यहाँ पे 1,-3 कहाँ पे होगा, x में 1 यहाँ पे 1 और y में कितना, -3, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, 1,-3। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट को भी यहाँ पे इस ग्राफ में पुट करते हैं। थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,-2, कितना, 2,-2, तो x में 2 और y में -2, तो पॉइंट यहाँ कुछ बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, 2,-2। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट को भी यहाँ पे पुट करते हैं ग्राफ में। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,-1, 3,-1 मतलब कितना, x में 3 और y में -1, तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, कितना इसका क्या इसका नाम है बच्चों, 3,-1।
-1। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, जोड़ देना है। एक लाइन बनाओ और इन पॉइंट्स को जोड़ दो। तो देखो ये जो दो लाइंस है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये दो लाइंस है ना, वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हुई रहेंगी। जैसे तो इस पॉइंट पे ये क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए, तो हम लोग को इस पॉइंट का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। और इसका कोऑर्डिनेट निकालना आपको आता है। क्या कर रहे हैं पता है क्या, ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई है ना, इनको क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो वो कौन सी लाइंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इन्हें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना बच्चों, देखो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट चेक करूंगा। अगर कोफिशिएंट नहीं है तो मैं 1 कोफिशिएंट सबको दे दूंगा। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप है, चेक करो क्या कुछ सेम है क्या। जैसे हमारा x में चेक करो, ये देखो सेम है। फिर y में चेक करो, ये देखो कोफिशिएंट इनके भी क्या है, सेम है। तो आप x को भी सेम लेके आगे सॉल्व कर सकते हो, y को भी आगे सेम लेके आगे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से मैंने क्या किया, y को सेम लेके आगे सॉल्व किया। तो सेकंड स्टेप की तरफ मैं जाता हूँ। इनके क्या चेक करना है, सेकंड स्टेप में क्या हम लोग चेक करते हैं, साइन को चेक करते हैं ना। साइन को चेक करो बच्चों, साइन देखो, साइन क्या है बच्चों, साइन प्लस माइनस है। क्या है, प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस मतलब साइन क्या है बच्चों, साइन है डिफरेंट। साइन क्या है, डिफरेंट साइन है। और साइन अगर डिफरेंट है तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। चलो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलो दोनों इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4। 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 6 हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है बच्चों, इन्हें माइनस करना है तो एक बड़ा सा माइनस यहाँ पे। क्या करना है बच्चों, इन्हें प्लस करना है तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस बना देते हैं और दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे प्लस करना आता है ना। 1 प्लस 1 कितना, 2x। फिर प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना, 6 प्लस 4 10। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों, 10/2। तो बच्चों x का वैल्यू क्या मुझे मिला, 5 मिला। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जो 5 है उसे मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन 1 या फिर 2 में, जो आपको इजी लग रहा है उसमें पुट करो, सॉल्व करो आगे और y का आंसर निकालो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। उसमें x का वैल्यू कितना पुट करना है बच्चों, 5 पुट करना है। तो पुट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 5 करना है, 5 प्लस 1y इज इक्वल टू कितना, 6। तो 1y इज इक्वल टू कितना, 6 माइनस 5। तो 1y इज इक्वल टू कितना, 6 माइनस 5 1। तो y इज इक्वल टू कितना, 1/1, 1/1 1। तो y का आंसर कितना मिला, y का आंसर मिला 1। इतना क्लियर है क्या बच्चों। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे x, y इज इक्वल टू, x का क्या आंसर है बच्चों, x का आंसर है 5 और y का आंसर क्या है, 1। इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना समझा क्या आपको। तो ऐसे कुछ सॉल्व किया जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकेंड क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए ये टेबल ड्रॉ किया है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए ये दूसरा वाला टेबल ड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल कौन से, x और y है, तो x, y ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए, कौन से, x वेरिएबल और y वेरिएबल के पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x और y यहाँ पे दोनों टेबल में लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है आपको इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के वैल्यूज को खुद से कंसीडर करना रहता है। तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से 0 1 2 और 3 ये हमारे x वेरिएबल के मैंने पॉइंट्स को कंसीडर किया है। अब y वेरिएबल के पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, हम लोग y वेरिएबल के पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे x, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है x, y मुझे वो फाइंड करना है, और उसके लिए x का भी पॉइंट चाहिए और y का भी पॉइंट चाहिए ना। तो यहाँ पे x का पॉइंट तो है मेरे पास फिलहाल, कितना, x इज इक्वल टू 0, लेकिन y का पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, y का पॉइंट फाइंड करूंगा।
कैसे फाइंड करूंगा, जो भी x का वैल्यू है मेरे पास उसे मैं पुट कर दूंगा टेबल के इक्वेशन में। यहाँ पे टेबल का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, y का आंसर मिल जाएगा मुझे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इतना क्लियर है क्या। चलो x की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आपको आंसर मिलेगा 5, इतना क्लियर है क्या। चलो देखो यहाँ y का आंसर मुझे कितना मिला, 5 मिला। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0, 5, इतना क्लियर है। चलो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू आपको कितना पुट करना है, x की वैल्यू आपको कितना पुट करना है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में x की जगह पे आपको 1 पुट करना है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो y का आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 5 माइनस 1 बराबर। तो y का आंसर कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, इतना क्लियर है क्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 लिखेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे, 1, 4, इतना क्लियर है। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा। किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 में x की जगह पे 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। y का आंसर कितना मिलेगा, 5 माइनस 2 बराबर ना। तो y का आंसर कितना मिलेगा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है 3। तो y का आंसर आपको कितना मिला, 3 मिला। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे 3 लिखोगे। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे, 2, 3, इतना क्लियर है क्या। अब हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y का आंसर कितना मिलेगा, 5 माइनस 3। तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 5 माइनस 3 होता है 2। तो यहाँ पे y का आंसर कितना मिला मुझे बच्चों, 2 मिला, इतना क्लियर है क्या। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा और हमको चौथा कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा कितना, 3, 2, इतना क्लियर है क्या। देखो बच्चों हमारा एक टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस सेकेंड वाले टेबल को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। किसमें, इस टेबल के इक्वेशन में। इस टेबल का क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये हमारा इक्वेशन है। x की जगह पे कितना, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y का आंसर कितना मिलेगा आपको, -3 मिलेगा, इतना क्लियर है क्या। चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -3, इतना क्लियर है। चलो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, -3। फिर क्या, x इज इक्वल टू में, अच्छा फिर अभी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये हमारा इक्वेशन था, उसमें x की जगह पे 1 पुट करो। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 3 माइनस 1 होता है 2। तो y का आंसर आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, इतना क्लियर है क्या। चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, -2 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, 1, -2, इतना क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे थर्ड, x इज इक्वल टू, मैं अभी 3 पुट कर रहा हूँ किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन है। इसमें क्या मैं पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 3। तो y का आंसर आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। सॉरी मैंने 3 पुट किया था ना, तो इस वाले कॉलम में क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 3, 0। फिर हमारा एक कोऑर्डिनेट बचा है ना, उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, मैं 2 पुट करूंगा किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये टेबल का इक्वेशन है। इसमें x की जगह पे आपको कितना रखना है, 2 रखना है। तो x यहाँ पे उसकी जगह पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3, ये जो 2 है उधर गया -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 2 कितना 1, तो वाई का वैल्यू कितना मिला मुझे -1 मिला। इतना क्लियर है क्या? चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा -1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मुझे मिला 2, -1। इतना क्लियर है क्या? चलो तो हमारे है ना टेबल्स ड्रॉ करके हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप है आपका ग्राफ बनाना ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखो तो ऐसा आपने ग्राफ रेडी किया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो 2 लाइन्स है उनको इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करोगे। पहला लाइन है हमारा x + y = 5, तो इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद x - y = 3, ये जो लाइन है इसको बाद में ड्रॉ कर लेते हैं। तो x + y = 5, ये जो लाइन है उसे ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स है ना, वो 4 कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं प्लॉट करूंगा उन लाइन्स को, उन पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, तो x में 0 और y में 5, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा, बराबर ना। इसको हम लोग नाम दे देते हैं 0,5। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है 1,4। 1,4 मतलब क्या, x में 1 और y में 4, x में 1 और y में 4, इस पॉइंट का क्या नाम है बच्चों 1,4। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2,3, क्या 2,3, x में 2 और y में 3, x में 2 और y में 3, यहाँ पे कुछ बनेगा 2,3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। चलो बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, तो 3,2 बच्चों कहाँ पे बनेगा बच्चों, x में 3 और y में 2, x में 3 और y में 2, बराबर ना। तो यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा। इतना क्लियर है क्या? क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं, कितना 3,2। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन बनाएंगे और एक लाइन से हम लोग क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। इतना क्लियर है? जोड़ दिया हम लोग ने, और इस लाइन को हम लोग को नाम देना है। क्या नाम देना है, पहले टेबल के लिए सॉल्व कर रहे थे, इसी वजह से पहले टेबल का ही इक्वेशन क्या है वो x + y = कितना 5। चलो बच्चों हम लोग ने क्या एक लाइन को ड्रॉ किया, अभी हम लोग सेकेंड लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड लाइन का पहला कोऑर्डिनेट है 0, -3, x में 0 और y में -3, x में 0 और y में -3, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा, x में 0 और y में -3, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसका क्या नाम देंगे 0, -3। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, -2, क्या 1, -2, x में 1 और y में -2, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बनेगा। इसका क्या नाम है 1, -2। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट देखो क्या है 2, -1, x में 2 और y में -1, तो यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा कितना 2, -1। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा 3,0, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा कितना 3,0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्हें एक लाइन से जोड़ देना है। जोड़ दिया बच्चों, ये जो 2 लाइंस है ना वो इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे कोऑर्डिनेट आप निकालोगे। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन है ना बच्चों, दोनों इक्वेशन है ना, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। जैसे आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5 हमारा इक्वेशन 1, और x - y = 3 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन्हें क्या करेंगे बच्चों, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना बच्चों यहाँ पे, तो देखो कैसे सॉल्व। सबसे पहला स्टेप क्या बच्चों, कोफिशिएंट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, x का भी सेम है और y का भी सेम है। लेट्स से मैं y लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेकेंड स्टेप के ऊपर मैं जा सकता हूँ। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकेंड स्टेप है इनका क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चों, साइन चेक करना है। साइन चेक करो, साइन चेक करो, प्लस माइनस दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों को हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बड़ा सा प्लस बना लेते हैं और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 + 1 कितना होता है, 2x। फिर क्या, +1 + -1, +1 + -1, तो +1 + -1, +1 - 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू 5 + 3, 5 + 3 कितना, 8। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको मिला वो यहाँ पे एक बार लिख लो। क्या मिला, 2x = 8 मिला। तो x का आंसर कितना आएगा, 8/2 आएगा। तो 8/2 डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू कितना मुझे मिल रहा है, x का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको x = 4 मिला। अब क्या करो, x = 4 आप पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो जो आपको इजी लग रहा है, सॉल्व करो। कितना, x = 4 इन इक्वेशन, लेट्स से मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है x + y = 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो x की जगह पे 4, तो 4 + y = 5। देयरफॉर आपको y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 5 - 4। देयरफॉर आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का आपको वैल्यू मिलेगा 1। इतना क्लियर है क्या। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, आंसर कैसे लिखोगे, आंसर = x, y = कितना, 4, 5। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है बच्चों। चलो बच्चों, हम अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, x + y = 0 और 2x - y = कितना, 9। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x + y = 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 2x - y = 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है बच्चों, पहला स्टेप है इनके लिए एक टेबल ड्रॉ करो। तो चलो इन दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल के वैल्यूज को कंसीडर किया, तो दूसरे वेरिएबल के वैल्यूज को कंसीडर मत करो, उनके वैल्यूज को क्या करो, फाइंड करो। यहाँ पे जो भी x का वैल्यू है वो पुट करो, किस में, इस टेबल के इक्वेशन में। इस टेबल का इक्वेशन क्या है बच्चों, x + y = 0, बराबर ना। चलो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे x + y = 0, ये इक्वेशन है, x की जगह पे 0 पुट करो, तो y का आंसर आपको कितना मिलेगा, y का क्या वैल्यू मिलेगा आपको, y का आपको वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मुझे मिलेगा, 0, 0 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या। चलो बच्चों, अभी आपको सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आप क्या करोगे, x = 1 पुट करोगे, किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का क्या इक्वेशन है, x + y = 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, x + y = 0, तो x की जगह पे कितना, 1 पुट करना है, तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, आपको y का आंसर कितना मिलेगा, -1। तो हम क्या करेंगे, वहां पे -1 लिखेंगे, और कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको -1। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है बच्चों। अब आपको x = 2 पुट करना है, बराबर ना, x = 2 पुट करना है, किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का क्या इक्वेशन है, x + y = 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे x + y = 0 में x की जगह पे 2 पुट करो, तो आपको y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों, y का आंसर मिलेगा आपको क्या पुट करेंगे, x = 3 पुट करेंगे, x = 3 पुट करेंगे, किसमें, x + y = 0, इस इक्वेशन में। x + y = 0, इस इक्वेशन में x के जगह पे कितना, 3 पुट करेंगे। देखो 3 + y = 0, तो y का आंसर क्या बनेगा, y का आंसर मिलेगा आपको y = देखो बच्चों, यहाँ पे है ना हमारा एक टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेकेंड टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड टेबल को भी कंप्लीट करना इजी है, आता है ना आपको। देखो ना, हम क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, किस में, इस टेबल के इक्वेशन में। इस टेबल का क्या इक्वेशन है, 2x - y = 9, ये इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। 2x - y = 9 में यहाँ पे भी आपको x दिखे, वहां पे आप लोग क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, बराबर ना। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 × 2 करने बोला है, 2 × 0 कितना, 0, तो 0 - y = 9, तो y का आंसर आपको कितना मिला, -9 मिला। इतना क्लियर है क्या। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -9। सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आप सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, x = 1 पुट करोगे टेबल के इक्वेशन में। टेबल का क्या इक्वेशन है, 2x - y = 9, ये टेबल का इक्वेशन है। इसमें क्या पुट करना है, x = 1 पुट करना है। देखो यहाँ पे
x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 2 यहाँ पे x लिखा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 कितना 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई का कितना आंसर आएगा 9 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 बच्चों कितना होता है, 9 माइनस 2 होता है 7, तो y का आंसर कितना मिला मुझे, y का आंसर मिला -7। इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा -7। अब थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा, x की वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, किस में, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का क्या इक्वेशन है बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें x की वैल्यू आपको कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 बोला है, 2 इंटू 2 कितना 4, तो आपको माइनस वाई की वैल्यू कितने मिली 9 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5, तो y की वैल्यू कितना मिला मुझे -5। इतना क्लियर है क्या? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करूंगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा, कितना x इज इक्वल टू 3, किसमें, टेबल के इक्वेशन में। टेबल का क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 9। इतना क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में x की जगह पे कितना 3 पुट करना है, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 3 करने बोला है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, 9 माइनस 6 होता है 3, तो y का आंसर कितना मिलेगा मुझे -3। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं क्या करूंगा, ये लाइंस है, दो इक्वेशन है, उन्हें मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा। चलो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0,0, बराबर ना, x में 0 और y में 0, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा, कहाँ पे पॉइंट बनेगा बच्चों, यहीं पे पॉइंट बनेगा ना, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं 0,0। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,-1, 1,-1 मतलब x में 1 और y में -1, यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना, इस पॉइंट का नाम क्या है 1,-1। चलो फिर थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 2,-2, 2,-2, x में 2 और y में -2, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है 2,-2। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 3,-3, 3,-3, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा, 3 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, 3,-3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, नेक्स्ट स्टेप है इन्हें एक लाइन से जोड़ देना है। फिर इसके बाद इनको नाम दो, क्या, वही लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 0। चलो बच्चों सेकेंड लाइन का पहला कोऑर्डिनेट है 0,-9, कितना 0,-9, तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट बनेगा 0, x में 0 और y में -9, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,-7, क्या 1,-7, तो x में 1 और y में -7, कहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इतना क्लियर है क्या? इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, 1,-7। इतना क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो 2,-5, x में 2 और y में -5, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, बराबर। इस पॉइंट का क्या नाम देंगे बच्चों हम, 2,-5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,-3, क्या 3,-3, कहाँ पे बनेगा, x में 3 और y में -3, यहाँ पे बनेगा ना, ऑलरेडी 3,-3 है वहाँ पे, लेकिन समझा ना। चलो फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है इन्हें क्या करना है, एक लाइन से जोड़ना है। देखो बच्चों अब मैंने इस लाइन को जोड़ दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन का नाम लिखना है। क्या है लाइन का नाम, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, नाम लिखा। फिर क्या करना है, ये यहाँ पे जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट हुए हैं और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। देखो बच्चों अभी यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 क्या है बच्चों, जहाँ पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है। आपको कोऑर्डिनेट बताना आता है ना,
कैसे कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बच्चों? कुछ नहीं, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या है वो इक्वेशन? ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है? आपको आता है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बच्चों? 1 प्लस 2 कितना होता है? 3x। फिर प्लस 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना? 0 प्लस 1, 0 प्लस 9, 0 प्लस 9 कितना? 9। तो आपको क्या मिला? आपको मिला 3x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? 9/3। x का आंसर कितना मिलेगा बच्चों आपको? 9/3 कितना? 3। अब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 3 को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लग रहा है। लेट्स से x इज इक्वल टू 3 मैं किस में पुट कर रहा हूँ? इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 हमारा क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 0। x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर कितना मिलेगा बच्चों मुझे? -3 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या? फाइनल आंसर कैसे लिखोगे बच्चों? x, y इज इक्वल टू 0, -3। अब ये जो मैंने अभी साइमल्टेनियसली इक्वेशन है ना, वो अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, तो आप क्या करना? एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। ये अभी मैंने शॉर्टकटली सॉल्व किया है, ठीक है? समझा क्या? लेकिन आपको कैसे करना है